पीर असद शाह की हवेली में तशद्दुद और ज्यादती के बाद जाम बहक होने वाली 10 साल फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं जिसे सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि कोई इंसान, कोई अशरफुल मखलूकात इस हद तक कैसे गिर सकता है और ये जुल्म कैसे कर सकता है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा का जिस्म गलने के मरहले में दाखिल हो चुका था। फातिमा का चेहरा एक तरफ से नीला और दूसरी जानब से हरा हो चुका था, जबकि इसके जिस्म पर मुतअद्दिद तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद के 9 निशानात हैं, जिसमें आंख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर तशद्दुद हुआ था। कुछ अज्जा को माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजा गया है। फातिमा के साथ मुतअद्दिद वक्तों में 2 तरफा ज्यादती की जाती रही, जिसके जख्म भरने लगे थे। मौत से कुछ देर कबल भी ज्यादती की गई थी। दिन रात ज्यादती की वजह मौत का सबब बनी। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट ने फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक की है और बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती भी हुई है। तफ्तीश में शामिल साबिक एसएचओ और रानीपुर हेड मॉरर, डॉक्टर और कंपाउंड को भी रिमांड लेने का फैसला किया गया है। मुल्जिमान को हकाइक मसक करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम के दफनाने पर नामजद किया जाएगा। नाजरीन, बड़े ही तहलका खेज, अफसोसनाक और इंतहाई दिल को दहला देने वाली ये रिपोर्ट है कि एक पीर सिंध में रानीपुर का ये वाकया था कि 10 साल फातिमा के साथ जो जुल्म किया गया और किस तकलीफ में उस 10 साल मासूम बच्ची ने जान दी कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए, इंसान कानों को हाथ लगा दे कि एक अशरफुल मखलूकात इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो मासूम बच्ची गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर, फर्श पर अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर उसने अल्लाह को जान दी और वह दरिंदा सिफ्त इंसान रोजाना उसके साथ जिनसी ज्यादती करता रहा। सिंध में मुतअद्दिद वडेरे और मुतअद्दिद पीर मौजूद है। उनके घरों में बहुत सारी कम उम्र लड़कियां जो हैं वो मौजूद होती हैं जो कि काम करते हैं और वहां के लोग इतने सादा हैं, इतने गरीब लोग हैं कि अपनी कम सिन बच्चियों को इन जालिमों और जाबरों के हवाले कर देते हैं। वो उनसे न सिर्फ घर के काम लेते हैं बल्कि उनके साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरा करते हैं। और ये 10 साल फातिमा का केस आप लोगों के सामने है कि जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान में इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुका है ये माशरा कि कम सिन बच्चियां यहाँ पर महफूज नहीं है और लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं। ज़ैनब का वाकया आपको याद होगा, बड़ा मीडिया चलाया और उन्होंने हाईलाइट किया केस को और ज़ैनब का जो मुजरिम है वो पकड़ा गया। उसके बाद अभी रिसेंटली रिजवाना तशद्दुद केस सामने है कि कम उम्र बच्ची को जिस तरह से टॉर्चर किया गया कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ने शुरू हो गए और अब भी वो बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके बाद मोटरवे का केस आपको याद होगा कि बच्चों के सामने मां के साथ ज्यादती की गई। इसी पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुल्जिमान वक्ती तौर पर गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद उनकी या जमानत हो जाती है या फिर मीडिया इसको भूल जाता है और हम आगे निकल चुके होते हैं। इसलिए इसके हवाले से सख्त कानून साजी करनी चाहिए। ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसानों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, इनको चौक चौराहे में लटकाना चाहिए ताकि ये बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान हो और आइंदा कोई भी ऐसी गलीज हरकत करते हुए किसी बच्चे के साथ बदफेली करते हुए 100 बार इंसान सोचे। जब तक हमारे हुक्मरान इन सियासी पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हटकर नहीं फैसले करेंगे, पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। और पाकिस्तान में ऐसे वाकयात आए रोज रिपोर्ट होते हैं। हमारे सियासतदान इस वक्त कुर्सी की जंग की कशमकश में है और हमारी जो आम रियाया है, पाकिस्तान की आम अवाम है, वो रोज महंगाई की चक्की में पिस रही है। उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादती के केस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस मेडिकल रिपोर्ट ने इतने बड़े इंकशाफात किए हैं कि मैंने अभी आधी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है। काफी सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ सका, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही वो अल्फाज बयान करने के काबिल है कि किस तरह से पीर असद शाह ने अपनी दरिंदगी का मुजाहिरा किया और 10 साल फातिमा के साथ जो काम किया गया, जो सलूक किया गया, जो हरकत की गई, वो ना सिर्फ काबिल मुसम्मत है बल्कि इस हैवान नुमा इंसान को जितनी सजा दी जाए वो कम है और इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शाहिद अकनवाज को शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।